हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, और अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन है। जून 2023, और ये कब टेस्ट हुआ था? जून 2023, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जून 2024, पेपर 22 आपका वेरिएंट। अब जो सॉल्व कर रहे हैं जून 2023 पेपर आपके पास 23 आपका वेरिएंट, मतलब 2023 में भी जून में आया, 2024 में भी आया। 3 टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग और इनकम स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कुछ बन जाएगा, तो इसलिए इसको थॉरली पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सिर्फ फॉर्मेट पे गेम है। यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। अकीला एंड डेरियस पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, इंटरेस्ट ऑन रैंक 5%, अकीला 9,500, रेजिडुअल प्रॉफिट 60-40। कैपिटल अकाउंट बैलेंस अकीला और डेरियस का दिया हुआ है। करंट अकाउंट बैलेंस अकीला का डेबिट है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। अकीला की ड्राइंग्स दी हुई हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में तुम लोगों ने क्या बनाया था? इनकम स्टेटमेंट निकाली थी, बेशक सर्विस पार्टनरशिप की निकाली थी। इसमें नहीं बनाना, इसमें डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन बनाना है। डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस आईओडी माइनस आईओसी माइनस सैलरी इक्वल टू रेजिडुअल प्रॉफिट। आईओडी, आईओसी, सैलरी, रेजिडुअल प्रॉफिट। तो भाई यहाँ पर देखना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, कैलकुलेटर हाथ में रखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर दोस्तों, प्रॉफिट कितना था जो कि गिवन था, निकालना नहीं था। इसके बाद क्या आता है? आईओडी। आईओडी क्या होता है? ऐड। अगर आईओडी की परसेंटेज नहीं है तो ये स्टेप क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। मगर अभी तो दी हुई है। अकीला, डेरियस 19,400, 16,320, ये ड्राइंग्स हैं। परसेंटेज का है 5%। इन वैल्यूज़ का 5% निकालो, और दूसरे का दोनों को टोटल कर लो। अगला स्टेप क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कितना दिया हुआ है? अकीला डेरियस का है 90 और 65। कितने परसेंट है भाई? 3%। अगर ये 3 नहीं होता तो ये स्टेप क्या होता? इग्नोर हो जाता। जी बेटा, फिर 1950, 3 तो कितना हो गया? 2, 3, 4,650 माइनस लेस सैलरी। कौन ले रहा है सैलरी? अकीला 9,500। इन सबको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? इन सबको प्लस माइनस करने के बाद क्या बोल रहे हो? कितना आएगा? 29,940। नहीं बेटा, है नहीं ना, सिर्फ एक की है। अगर है तो लिखना है बेटा। इसके बाद मेरा बेटा क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ 60-40 था ना। अकीला डेरियस 29,940 का 60 17 और दूसरा 29,940 का 11। दोनों को प्लस कर लो। 29,940
आप शायद भूल रही हो रिकॉर्डिंग चल रही है और ये रिकॉर्डिंग दुनिया देखती है। चलो इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे करंट अकाउंट बनाना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो किया उसमें करंट अकाउंट भी नहीं था। करंट अकाउंट का फॉर्मेट खोल लो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। करंट अकाउंट की ये वाली जो साइड होती है ना, वो क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होती है और जो डेबिट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। पार्टनर्स का किसका सिर्फ बनाना है? अकीला। तो अकीला का डाटा उठाएंगे। अकीला का करंट अकाउंट कितना है? डेबिट है ओपनिंग। इसका मतलब इसने अपनी औकात से ज़्यादा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया या उसको लो प्रॉफिट से, जिसकी वजह से उसका डेबिट बैलेंस आ गया। इसके बाद उसने ड्राइंग्स कितनी की है इस साल? 19,400। कौन सी डेट थी? 2022। एक मिनट बेटा, ड्राइंग्स अलग लिखते हैं। इसके बाद आईओडी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप नहीं लिखोगे। अकीला की आईओडी कितनी आई थी? 970। आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ था, शेयर ऑफ लॉस हुआ था, तो इसका मतलब ये वाली साइड तो ओके हो गई। इसके बाद आईओसी, अकीला का आईओसी कितना था? 2700। सैलरी कौन ले रही थी? अकीला ही ले रही थी, जो कि कितनी ले रही थी? 9,500। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ था अकीला को? 17,964। और तो बाजार कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या लिख दिया? 2023 अप्रैल 30। कौन सी साइड हैवी लग रही है? क्रेडिट नहीं लग रही? कितना? 30,164 है। फिर भी चेक कर लो भाई। 30,164 में इसको 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 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7,194। तो इसका मतलब अब इस साल ये क्या हो गया? बैलेंस सीडी कितना हो गया? 7,194 के माइनस हो गया। दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। सीडी यहाँ पर हुआ है, तो मई 1 के लिए क्या बन जाएगा ये? कितना? 7,194। तो भाई अगर फॉर्मेट याद होगा तो कर नहीं कर सकते क्या? तो ये 6 और 5 11 मार्क निकल गए। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, कैलकुलेट द बैलेंस ऑन अकीला करंट अकाउंट if he had been due 1,000 loan interest from partnership। 1,000 अकीला का प्रॉफिट शेयर कितना था बेटा? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर अगर आप देखते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1,000 रुपये मेरा क्या है? अकीला का करंट अकाउंट बैलेंस कितना आया है? 7,194 आया है। इसको मुझे क्या करना है? अकीला का जो करंट अकाउंट बैलेंस आया है कितना आया है? एक में मेरा बेटा कितना आया है? 7,194। अब बोल रहा है कि इफ वी हैड बिन ड्यू टू लोन इंटरेस्ट 1,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब एक पार्ट नहीं बेटा, रुक जाइएगा। पार्टनरशिप का लोन इंटरेस्ट कितना था बेटा? आपके पास पार्टनरशिप का लोन इंटरेस्ट कितना था? 1,000 था। पार्टनरशिप का लोन इंटरेस्ट कितना था? 1,000 था। 1,000 मैंने इसमें क्या कर दिया? अकीला के बैलेंस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मगर ये सिर्फ अकीला का तो नहीं था, ये सिर्फ अकीला का तो लोन इंटरेस्ट नहीं था, अकीला एंड डेरियस दोनों का था। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? इफ ही हैड, इफ अगर हैड बिन ड्यू
1000 लोन इंटरेस्ट फ्रॉम दी पार्टनरशिप, तो अकीला को अकेले तो नहीं देना ना भाई। तो अगर मैं कहता हूँ ये टोटल कितना बैलेंस हो गया 81। अच्छा, लोन था कितना वैसे बेसिकली बेटा 1000। ये अकीला, ये डेरियस। अकीला कितने परसेंट थी 60%, और ये कितना था, मगर अभी हमें किसका बैलेंस चाहिए, तो 1000 का 60% कितना हो गया, तो 600 क्या कर दिया मैंने, रिडक्शन इन प्रॉफिट शेयर। जो अकीला का जो प्रॉफिट शेयर होगा उसमें रिडक्शन कितने की आएगी, 600 की आई। तो अब फाइनल बैलेंस अकीला का कितना आ गया, 7594। कोई मसला। इसके बाद अकीला एंड डेरियस एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर सैलरी, interest on capital, interest on drawing, profit share. State two other item which are usually included in the partnership. सैलरी हो गया, आईओडी हो गया, आईओसी हो गया, प्रॉफिट शेयर हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ इंक्लूड करते हो पार्टनरशिप का जब एग्रीमेंट बनता है? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहले एक पॉइंट हो गया, कितने मांगे, 2 मांगे। इसके बाद एनी लिमिट ऑन ड्राइंग्स 2 हो गए। यार शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर हो गया ना दूसरा आपके पास, रुक जाओ, प्रॉफिट शेयर सही है। शेयर ऑफ लॉस और एक और ले लो, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। 2 देने, बहुत ज़्यादा नहीं देने। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये थ्योरी एक ऐसी है जिसमें मैंने अभी आपको कंपनी पढ़ाई नहीं है, बट आप अकाउंट्स के कॉमर्स के बच्चे हो, एडवाइस करो अकीला को वेदर दे शुड फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, वो कंपनीज जो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेती हैं स्टॉक्स में। Justify your answer with 2 advantage and 2 disadvantage. Partnership is converted into limited company. तो इसका क्या फ़ायदा होगा अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ? नंबर 1 मे बी ईजियर टू रेज फंड, पैसा बहुत आराम से आ सकता है। दूसरा आपके पास अगर मैं बात कर रहा हूँ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्टनर चला गया, फटा हो गया तो बिजनेस तो ख़त्म हो जाता है ना। इसके बाद इम्प्रूव रेपुटेशन और इंक्रीज गुडविल ऑफ द बिजनेस। दीज आर द एडवांटेजेस बेटा, कोई भी 2 पकड़ लो अगर हम फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप से लिमिटेड कंपनीज में आते हैं। और अगर डिसएडवांटेज की बात करता हूं, वहां पर क्या होगा, मे बी इंक्रीज एडमिन कॉस्ट। इसके बाद कॉस्टली टू इस्टेब्लिश, इसको खड़ा करना ही इतना महंगा होता है। इसके बाद मोर लीगल रिक्वायरमेंट्स, हर फॉर्म पे एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद हैव टू प्रोड्यूस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पेड रिटर्न्स। सही है। और इसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस में बी मेड पब्लिक। हर इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं होता।
पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, आप जो कमाते हो अपने प्रॉफिट्स दिखाने होंगे, अपने नॉन करंट एसेट्स दिखाने होंगे। तो तुम्हारे हिसाब से अकीला एंड डेरियस को क्या ये स्टेप लेना चाहिए? मेरे हिसाब से हेंस आई फील अकीला एंड डेरियस शुड नॉट converted his business in business because business has enough profits। आपके पास क्या है, बिजनेस के पास इनफ प्रॉफिट्स हैं, और जब उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिफरेंट इशू नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको पार्टनरशिप पे ही कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अगर लैक ऑफ फंड्स हैं, मगर जो इस क्वेश्चन को देख के लग नहीं रहा, तो आपको नए पार्टनर्स की तरफ चले जाना चाहिए, बट जो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू ही रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है अकीला एंड डेरियस के लिए। तो ये आपके पास एक और